ते आप जी ने अभी शब्द श्रवण किया, सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे एवे पाणा। हंस का सरोवर के साथ, मान सरोवर के साथ बहुत प्यार है, बहुत बड़ा रिश्ता है। संसार के सभी पक्षियों में गुरुमत के अनुसार, गुरबाणी के अनुसार हंस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गुरुमत में गुरुमुख वंशी परमहंस, जो गुरुमुख हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, उनको परमहंस कहा गया है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। हंस को ये महानता उसके गुणों के कारण प्राप्त हुई है, उसके ज्ञान के कारण। हंस के जैसे दिखने वाला बगुला, बगुला काग नीच की संगत, इसकी संगत ऐसी है जैसी किसी नीच की संगत हो। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बगला और कौवे की। हंस की जो संगत है वो जैसे सिख की गुरु के साथ संगत है, ऊंची संगत, ऐसी हंस की संगत है मान सरोवर में। मान सरोवर में मोती मिलते हैं और हंस का वो खाना है। बगले का खाना कीड़े मकोड़े और बेअंत प्रकार के जीव जंतु है। ऐसे ही काग, कौवा, इसका भी खाना जो है ये गंदगी में मुंह मारता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर हंस की ये महानता है, वो भूखा मर जाएगा पर वो गलत खाना कभी नहीं खाएगा। खाएगा तो उच्च कोटि का खाना। अगर किसी बगुले को आप मानसरोवर पर ले जाइए और उसको बोलिए कि ये मोती है, तू इसको खा, तेरा बहुत भला होगा, तो वो उस व्यक्ति को ये बोलेगा तू तो मूर्ख है, मैं तो बगुला हूँ, मुझे तो कीड़े मकोड़े खाने ही अच्छे लगते हैं, अच्छा भोजन मेरी खुराक में नहीं है। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे एवे पाणा, सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। हंसों का खाना ऊंचा है, सोच ऊंची है। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो पक्षी भी सबसे ऊंचा है। गुरुमुख को उपमा दी गई है हंस की, गुरुमुख वंशी परमहंस। गुरुमुख भी हंस है, पर हंसों में भी ये सर्वश्रेष्ठ हंस है, इसलिए कहा गया है परमहंस। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि इसकी जो संगत है वो ऊंची है। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज एक नगर में जब पहुंचे हैं तो एक गुरसिख जो गुरु का बहुत प्यारा है, अपने घर पर गुरु महाराज को लेकर गया। और ऐसा वो हर संत, हर साधु के साथ करता था। जब भी कोई साधु, कोई संत नजर आए, वो अपने घर पर ले जाकर उसकी सेवा करता था।
और उसके मन में एक प्रश्न था जो हर साधु से वो पूछता था। उसका प्रश्न था कि अगर कोई मनुष्य साधु संत की संगत करे तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है साधु की संगत से, गुरु की संगत से आखिर फल क्या प्राप्त होता है। जितने भी साधु उसके घर गए थे सबने जो भी जवाब उसको दिया उसकी संतुष्टि नहीं हो पाई। जब साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी को अपने घर पर लेकर गया तो महाराज से भी उसने यही सवाल पूछा कि आप बताइए साधु की संगत से आखिर लाभ क्या है, मिलेगा क्या, क्यों करनी चाहिए साधु की संगत। गुरु महाराज ने ये सोचा कि अगर इसको सीधा सीधा जवाब दे दिया जाए तो इसकी संतुष्टि तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इसको दिखाना पड़ेगा। महाराज ने उससे कहा कि तू एक काम कर, तू जंगल में चले जा, जहाँ सुनसान जंगल हो, वहाँ कोई दरख्त, कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैठकर 2, 4, 5 घंटे बिता, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो व्यक्ति सुनसान जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे 2-4 घंटे बैठा, देखा उस वृक्ष पर कुछ कौवे बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो कौवे थे वो उनका रंग बदल गया और वो बगुले बन गए। देखा उसने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, वापस आ गया। वापस आकर गुरुजी से उसने फिर कहा, महाराज ने पूछा कि तुझे कुछ प्राप्त हुआ, कुछ ज्ञान प्राप्त? बोले ज्ञान तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। महाराज ने कहा कोई ऐसी घटना जो आश्चर्यचकित करने वाली हो? हाँ, 2 कौवे बैठे थे वहाँ पर, देखते देखते वो उनका रंग चेंज हो गया और वो बगुले बन गए। बस यही। महाराज ने कहा कि तेरी तपस्या में लगता है कोई कमी है, तू एक काम कर, फिर से जा, फिर से तू उस दरख्त के नीचे बैठ, 2-4 घंटे बिता। दूसरे दिन वो फिर गया, उस दरख्त के नीचे जब बैठा, जो बगुले थे एक दिन पहले, उनका रंग फिर चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया, अब वो हंस बन गए। हंस बन गए बगुले। देखा उसने पर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। महाराज को पूरी वार्ता उसने बताई कि पहले कौवे थे, बगुले बन गए, बगुले से अब वो हंस बन गए हैं, बस इतना ही कुछ वहाँ पर फर्क हुआ, बाकी सब कुछ तो पहले जैसा ही था। महाराज ने कहा एक काम कर, मेरी बात मान कर तू एक बार और जा, शायद तेरे को कुछ ज्ञान इस बार जरूर प्राप्त हो। तीसरे दिन जब वो फिर गया, 2-4 घंटे वहाँ पर बिताए, जो कल हंस बने थे
आज वो एक स्त्री पुरुष के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। और हाथ जोड़कर वो स्त्री और पुरुष उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी जो सूरत थी वो बहुत नीची थी, तो हम कौवे की जून में आ गए, जो बहुत गंदगी खाता है। पर आपका साथ मिला है तो हम बगुले बन गए, हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। दूसरी बार जब आप आए तो फिर हम हंस बन गए, हमारा जीवन और ऊंचा हो गया। पर आज जब आप तीसरी बार आए हो तो हमको मनुष्य की देही प्राप्त हुई है, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है, इस देही को तरसें देव, इस देही को सिमरें देव। देवताओं के पास भी जो देही नहीं है, वो देही तेरे साथ से हमको प्राप्त हुई है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। जरूर तेरा कोई बहुत ऊंची अवस्था वाला गुरु होगा जिसने तेरी ये अवस्था बनाई है कि तेरे से मिलकर हमारी जो सूरत, हमारी जो समझ, हमारी जो सोच एक कौवे की भांति थी, आज वो ऊंची होके इंसान के जैसी हो गई है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। दुनिया में परमात्मा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है ना, वो ये मनुष्य है। मनुष्य से ऊपर फिर कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है। सबसे श्रेष्ठ रचना उसने बनाई तो उसने मनुष्य को बनाया, और ये मनुष्य के पास इतनी ताकत है, इतनी इसके पास शक्ति है, ये परमात्मा का नाम जप जप कर एक दिन परमात्मा का रूप हो सकता है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। इसके पास ये शक्ति है। 4 पाँव 2 सींग गुंग मुख तब कैसे गुन गई हैं। महाराज वाणी में फरमान करते हैं कि तेरे 4 पाँव होंगे, 2 सींग होंगे, तब तू परमात्मा के गुण कैसे गा सकता है। परमात्मा के गुण गाने के लिए इस देही का होना बहुत ज़रूरी है। इस देही में आके ही मनुष्य गुरु के शब्द से जुड़कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। सूरत उसी की ऊंची होती है, अवस्था उसी की ऊंची होती है। जिसको जितना ऊंचा ज्ञान हो उसकी अवस्था उतनी ज़्यादा ऊंची होती है। बोलो सतनाम श्री। वाहे गुरु। तो सतनाम जिसकी व्याख्या चल रही थी, ये जो सतनाम है, जो सदा स्थिर रहने वाला है, कभी भी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। जब हमने ये जान लिया कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, तो फिर सतनाम का क्या मतलब हुआ। यहाँ तो फिर नाम आ गया, और वो भी सत्य, ऐसा नाम जो सत्य है, जो अटल है, कभी बदल नहीं सकता। आखिर वो नाम कैसा है। तो नाम का जो मतलब महाराज ने गुरबाणी में उच्चारण किया है, कीर्तम नाम जपे तेरी जिह्वा, सत्य नाम तेरा परापूर बला। जितने भी परमात्मा के नाम संसार में प्रचलित हैं, जपे जाते हैं, सिमरन किए जाते हैं, महाराज कहते हैं सब कीर्तम है,
कृतम यानी बनाए हुए। कीर्तम नाम जपे तेरी जिह्वा। जितने भी नाम जपे जाते हैं, भले वो राम हो, अल्लाह हो, रहीम हो, करीम हो, केशव हो, दयाल हो, ये जितने भी नाम हैं ये बनाए हुए नाम है, इनको घड़ा गया है, बनाया गया है। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, पर तेरा जो सत्य नाम तेरा जो नाम है ना, ये सबसे पुराना है, इसलिए स्थिर है। कैसे पुराना है? आज कलयुग में सतनाम की तो बहुत महत्वता है, क्योंकि सतनाम वो है। ये जो सतनाम है ये द्वापर युग में भी था, ये त्रेता युग में भी था, और ये जो सतनाम है ये सतयुग में भी था, क्योंकि परमात्मा तब भी था, वो सत्य था। तो नाम का मतलब महाराज कहते हैं होंद, यानी हस्ती। किसी व्यक्ति की अगर हस्ती हैसियत जाननी हो तो हमको उसके नाम से पता चलती है। बोलो सतनाम श्री। कि किसी व्यक्ति की क्या हैसियत है, कितने पैसे वाला है, कितने बल वाला है। नाम का अर्थ है हस्ती, होना। परमात्मा का होना यही नाम है, और परमात्मा का कोई नाम तो हो नहीं सकता। तो सत्य नाम परमात्मा हमेशा से है, यही सत्य नाम है। और वो इस युग में भी है, कलयुग में, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो सतयुग में भी था। और जब युग शुरू ही नहीं हुए थे तो भी परमात्मा का ये नाम, परमात्मा की ये हस्ती मौजूद थी। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। सतनाम तेरा परा पुरबला, इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि उसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता। परा पुरबला है वो जो एक ओंकार सब में समाया हुआ है। जैसे राम, आज के कलयुग में राम नाम की बहुत महत्वता है। ये राम नाम त्रेता युग में भी था, ये राम द्वापर में भी था, ये राम सतयुग में भी था। जब श्री रामचंद्र जी का संसार में आगमन नहीं हुआ था तब भी राम था। ये राम सतयुग से पहले भी था, जब युग शुरू ही नहीं हुए थे तब भी राम था। क्यों? रमते इति राम, सब में रमा हुआ। उसके गुण के कारण एक नाम बनाया गया, उसको कहा गया राम, क्योंकि सब में रमा हुआ है। पर जब ये राम नहीं भी था, ये नाम नहीं पड़ा था परमात्मा का राम, तब भी तो परमात्मा रमा हुआ था सबके अंदर, जब नाम नहीं भी था। किसी महापुरुष ने अंतर ज्ञान से ये महसूस किया कि परमात्मा जर्रे जर्रे में, एक एक कण में परमात्मा विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है, तो उसने नाम रख दिया राम। सतयुग से पहले। पर जब उसने नाम ये नहीं रखा था तो भी तो परमात्मा हर एक चीज में रमा हुआ था, तब भी वो राम था। तो वो जो परमात्मा है, जो एक ओंकार है, सब में जो एक है, जो सब में समान रूप से समाया हुआ है, वो सत्य नाम है। उसका नाम सत्य है। बोलो सतनाम श्री। उसका नाम वो हस्ती वाला है। ऐसा नहीं है बोल सकते कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है। लोगों ने इसको अंतर ज्ञान से समझा। कोई तो ऐसी शक्ति है जो लोगों को पैदा भी करती है, लोगों को सुख दुख सब देती है। कैसे? मैंने पहले भी जिक्र किया था, जीव के पैदा होने से पहले ही पहलो देते रिजक समाहा, पिछो देते जंत उपाहा। कि पहले तूने रिजक बनाया,
अंडे के अंदर बच्चा है। अंडे में दो हिस्से होते हैं, एक होता है पीला हिस्सा, एक होता है सफ़ेद हिस्सा। जो पीला हिस्सा है वो जो बच्चा पैदा होता है वो होता है, जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो उसका खाना होता है। जैसे जैसे वो पीला हिस्सा बड़ा होते जाता है, सफ़ेद हिस्से को खाता जाता है अंदर ही, अंडे के अंदर ही, और खा खा के इतना बड़ा हो जाता है कि अंडे के अंदर ही उसके काफ़ी सारे पंख भी निकल जाते हैं, चोंच बन जाती है उसकी। पहले दिन का अंडा फोड़ के देखिए, उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको। वही अंडा अगर 20 दिन 21 दिन का हो जाए, उस अंडे के अंदर उसकी चोंच, पंख, हाथ, पैर सब बन जाते हैं। क्यों? अंडे के अंदर मौजूद परमात्मा ने पहले ही उसका रिजक अंडे के अंदर ही पहुंचा दिया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और वो खुद बच्चा चोंच मार मार कर जिंदा है। देखिए, अंदर हवा भी नहीं जा सकती, तो परमात्मा ने अंदर ऑक्सीजन भी डाल के रखी है उस अंडे के अंदर, भोजन भी डाल के रखा है। हर चीज एक छोटे से छोटे अंडे के अंदर परमात्मा ने डाल के रखी है। क्योंकि जो पक्षी जितना बड़ा होता है उसका अंडा भी उतना बड़ा होता है, जो छोटा होता है उसके अंडे भी बहुत छोटे होते हैं। तो परमात्मा ने जीव को पैदा करने से पहले पहलो देते रिजक संबाहा, पिछों देते जंत उपाहा। लोगों ने, महापुरुषों ने जब परमात्मा के इस कौतक को देखा तो समझा कोई तो ऐसी शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो जीवों में और निर्जीव में समान रूप से बस रही है। तो उसका नाम रख दिया राम। लेकिन ये रखा गया नाम है परमात्मा के गुण के कारण। लेकिन जो सत नाम है, महाराज कहे सबसे पुराना इसलिए है क्योंकि तेरी जो हस्ती है वो हमेशा थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, इसलिए तेरा नाम सत नाम है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम कुछ भी नहीं है परमात्मा का। परमात्मा को याद भी करना है तो नामों से याद तो करते हैं, पर देखा जाए तो उसका कोई नाम है नहीं। उसको हस्ती से याद करना पड़ेगा, उसकी ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हर तरफ परमात्मा मौजूद है। यही सिमरन है, और कोई सिमरन नहीं है। सिमरन का अर्थ ही ये है कि परमात्मा को सर्वव्यापक समझना और हमेशा समझना। 24 घंटे जो हमारे पास है, हमेशा समझना परमात्मा को कि वो सर्वव्यापक है, वो हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है। इस तरीके से जब परमात्मा महसूस हो जाने लग जाए तो समझ जाना कि सिमरन होना शुरू हो गया है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज कहते कि वो जो एक ओंकार सब में बसा हुआ है, जिसका नाम सत है, जो हमेशा एक हस्ती वाला है, वही कर्ता पुरख है। पुरुष के जो अर्थ, संस्कृत के शब्द है पुरुष, कई अर्थ इसके मिलते हैं हमको। हम अगर इसके अर्थ ढूंढे तो बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। पुरुषेति इति पुरुषः, वो हस्ती जो सब में लेटी हुई है, सब में विद्यमान है, उसको बोलते हैं पुरुष। पुरुष का मतलब कोई मर्द नहीं होता है, मेल फीमेल वाली बात नहीं है यहाँ पर। कर्ता पुरख, वो ऐसा पुरुष है, पुरुष के जो अर्थ है पुरुषेति इति पुरुषः, जो सब में विद्यमान है। पुरी पुरी बसंते सा पुरखा, ये भी एक विद्वानों ने पुरुष के अर्थ किए हैं। पूरी पूरी बसंते, जो हर नगर में बस रहा है, जो सर्वव्यापक है,
वो पुरुष है। तो कर्ता पुरख प्राकृतिक भाषा में पंजाबी में आके पुरुष का पुरख हो जाता है। वो जो कर्ता है, वो जो पुरख है, जो एक है, जो सब में समान रूप से विद्यमान है, जिसका नाम सत है, महाराज कहते हैं कि वो कर्ता भी है। कर्ते का मतलब होता है बनाने वाला। हमने तो ये समझ लिया ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, पर महाराज कहते हैं कि वो जो कर्ता है ना, उस कर्ते का गुण है एक ब्रह्मा, उसका नाम ब्रह्मा है, उस गुण का नाम ब्रह्मा है। बनाने वाला वो खुद ही है। वो जो पुरुष है, जो सब में समान रूप से समाया हुआ है, जो एक है, सारी सृष्टि को उसी ने बनाया है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो कर्ता पुरख है। अगर वो कर्ता पुरख है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तो उसके जैसा तो कोई और है भी नहीं। उसके बराबर का कोई और है भी नहीं। तो महाराज कहते हैं कि फिर वो निर्भव है। डर किससे होता है हमको? हमारे से ज़्यादा कोई ताकतवर कोई हमारे सामने खड़े हो जाए तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। हमारे से कोई धन में ज़्यादा धनवान हो जाए तो उसका धन देखकर हमारे मन में भय पैदा होता है। भय हमेशा ही अपने से ऊपर वाले से होता है, नीचे वालों से कभी भय नहीं होता। अपने से जो कमज़ोर हो उससे भय नहीं होता, अपने से जो गरीब हो उससे भय नहीं होता। भय हमेशा होता है ताकत वाले से, भय हमेशा होता है ज़्यादा पैसे वालों से। तो महाराज कहते हैं कि वो जो कर्ता पुरख है, वो जो सतनाम है, वो फिर निर्भव भी है। उसको किसी का भव नहीं है, किसी का डर नहीं है। और अगर उस निर्भव को प्राप्त करना है तो महाराज बोलते हैं निर्भव जपै सगल भव मिटै। निर्भव को जपने वाला ही निर्भय हो सकता है। उसको सिर्फ एक ही डर होता है, श्री परमात्मा का। संसार के सारे डर फिर खत्म हो जाते हैं। गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहेब जी ने अपनी वाणी में जिक्र किया है इस बात का। भय काहू को देत नहै, न भय मानत आन। श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पास कश्मीर से चलकर ब्राह्मणों का एक डेलीगेशन श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब आया। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नहीं बने थे, उनकी उम्र अभी 9 साल की थी। नाम था गोविंद राय। गुरु तेग बहादुर जी के पास गोविंद राय बैठे हुए हैं, उम्र 9 साल। कश्मीर से चलकर पंडितों का एक जथा गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। हिंदुस्तान के किसी और राजा महाराजा के पास नहीं गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। किसके पास आया? गुरु तेग बहादुर जी के पास। कहने लगा कि हमारा जो धर्म है ना, ये बहुत संकट में है। उस वक्त की जो हुकूमत है, हमको ज़बरदस्ती हमारे धर्म से अलग कर कर हमको दूसरे धर्म में वो प्रवेश करवा रही है, ज़बरदस्ती लालच देकर। अगर लालच से नहीं मानते हैं तो फिर तलवार के जोर पर हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।
हमारे जनेऊ उतारे जा रहे हैं, हमारे तिलक मिटाए जा रहे हैं। हमारे धर्म पर इस समय बहुत संकट है। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। हिंदुस्तान में मुगलों का और क्षत्रियों का राज था, हिंदू क्षत्रिय राजाओं का। राजपूतों का राज था। वो ब्राह्मण किसी के पास नहीं गए, मालूम था कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ अगर मिल सकता है तो गुरु घर से ही मिल सकता है। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। निर्भव जपै सगल भव मिटे। गुरु तेग बहादुर जी ने जब पूछा कि बताइए, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म पर इतना संकट आ गया है कि ऐसा लगता है कि एक दिन ये धर्म समाप्त हो जाएगा और हम सुन्नत करा के सभी मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा लगता है। आप करो कृपा और हमारे धर्म की रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर जी ने एक सवाल उनके सामने रखा। बोले अगर धर्म की रक्षा करनी है तो किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप में से कोई एक ऐसा महापुरुष होना चाहिए जो अपनी कुर्बानी दे सके, तब ये धर्म की रक्षा होगी, ऐसे नहीं हो सकती। उन पंडितों ने कहा कि महाराज आप हमारे से यज्ञ करवा लीजिए, मुंडन करवा लीजिए, शादी ब्याह करवा लीजिए, जनेऊ पहनवा लीजिए, पर ये कुर्बानी वगैरह तो हम नहीं दे सकते। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। कुर्बानी वगैरह हम नहीं दे सकते। आप और धर्म के जितने भी काम हमसे करवा लीजिए, पर कुर्बानी नहीं दे सकते हम। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुर्बान हो जाएं। और ये हिम्मत ना होने के कारण ही तो धर्म परिवर्तन हो रहा था। हिम्मत होती तो धर्म परिवर्तन कभी ना होता। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर कुर्बानी नहीं दे सकते आप, तो कोई ऐसा महापुरुष किसी कहीं से ले आइए फिर, जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। बोले हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी कुर्बानी, अपनी जान दे सके। 9 साल की उम्र गोविंद राय की अपने पिता से कहते हैं, पिताजी अगर किसी महापुरुष की कुर्बानी की ही बात है और कुर्बानी से इनका धर्म बच सकता है, तो आज के युग में आपसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु। कौन बोल रहा है? 9 साल का बच्चा अपने पिता को बोल रहा है बात। कितना निडर होगा वो बच्चा, कितना निडर होगा जो अपने पिता को ये बात बोल रहा है कि आप कुर्बानी दो। अगर कुर्बानी की बात है तो आपसे बड़ा तो कोई महापुरुष है नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए अपने बच्चे की बात सुनकर। चल पड़े औरंगजेब के पास, चिट्ठियां लिखी, औरंगजेब तू ये जो अत्याचार कर रहा है ये ठीक नहीं है। वहां से चिट्ठियां आई कि आप तो जनेऊ भी नहीं पहनते सिख, ना आप तिलक लगाते हो, तो आपको क्या तकलीफ है अगर हम किसी का जनेऊ और तिलक उतारते हैं, तिलक मिटाते हैं, जनेऊ उतारते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? 10वें पातशाह ने अपनी वाणी में इस बात का जिक्र किया है। तिलक जंजू का राखा प्रभ ताका, किया बड़ा बड़ो कलू में साका। कि गुरु तेग बहादुर जी तिलक और जनेऊ के रखवाले बनकर उभरे उस जमाने में।
महाराज ने कहा हम तिलक तो नहीं लगाते, ना हम जनेऊ पहनते हैं, ना हमारी इसमें कोई श्रद्धा है। हम पहनते तो नहीं, पर तेरे को किसी का जनेऊ उतारने भी नहीं देंगे। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु अपने जीते जी तेरे को जनेऊ किसी का उतारने नहीं देंगे। हम नहीं पहनते ठीक है, पर तेरे को भी उतारने नहीं देंगे। किसी की अगर आस्था है तो हम तेरे को उस आस्था को तोड़ने नहीं देंगे। चल पड़े गुरु तेग बहादुर जी अनंतपुर साहिब से, कहाँ? दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। आगरा के पास, बहुत लंबी वार्ता है, आगरा के पास साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। गिरफ्तार करके उनके साथी भी थे साथ में, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। पहले तो बहुत समझाया गया कि आपको क्या मतलब है, आपका और हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा झगड़ा तो इनके साथ है, हम तो इनका जनेऊ उतार रहे हैं, आपका तो नहीं कर रहे कुछ, आप बीच में क्यों आ रहे हो? क्या आपको डर लगता नहीं? मौत से डर नहीं लगता? महाराज ने कहा कि भय काहू को देत नह, न भय मानत आन। हम ना किसी को डराते हैं और ना किसी से डरते हैं। डरता वही है जो कभी किसी को डराता है, डराने वाला ही डरता है। महाराज बोलते हैं हम किसी को डराते भी नहीं और ना किसी से डरते हैं, ना जनेऊ हम पहनते हैं, ना तिलक हम लगाते हैं, पर किसी का तिलक और जनेऊ हम तेरे को उतारने भी नहीं देंगे। लालच दिया गया, जागीरें दे देंगे आपको, एक प्रदेश दे देंगे आपको, आप इस जिद को छोड़ दीजिए। नहीं माने, भाई सतीदास जी को सिर से लेकर पैर तक आरे से चीर दिया गया। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु सोचा इसको देखकर डर जाएंगे, भाई मतीदास जी को। भाई सतीदास जी को फिर रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। फिर भी गुरु तेग बहादुर जी का मन नहीं डोला। भाई दयाला जी को उबलती हुए पानी की देग में उबाल उबाल कर शहीद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी का मन फिर भी नहीं डोला। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु हिंदुस्तान का एक ऐसा योद्धा, ऐसा निडर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली की चांदनी चौक पर जब कोई भी पेश नहीं चली हिंदुस्तान के बादशाह की, तो दिल्ली के चांदनी चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु शहीद कर दिया। भय काहू को देत नह, न भय मानत आन। वो परमात्मा निर्भव है, उसको किसी का भय नहीं है। जो उस परमात्मा की बंदगी करता है, कैसे परमात्मा की? जो एक है, जो सब में समाया हुआ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसने सारा संसार बनाया है, जो कर्ता पुरख है, वो फिर निर्भव भी है, उसको किसी का भव नहीं है। और वो ऐसा निर्भव है कि जो उसको जपता है, जो उसकी हस्ती को मानता है, जो उसकी हस्ती को मान के उसका सिमरन करता है, महाराज कहते हैं फिर वो भी निर्भव हो जाता है। बोलो सतनाम श्री। वाहिगुरु निर्भव जपै सगल भव मिटे। जो निर्भय को जपता है वो खुद भी परमात्मा के साथ एक मेक हो जाता है, निर्भव बन जाता है, किसी प्रकार का भय फिर उसको रहता नहीं। आज के लिए इतने ही विचार। आओ सब रल मिल के आनंद साहिब जी का पाठ करें।